अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। नाज़रीन, किसी मुल्क के जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन का अहम किरदार होता है। जमहूरी रिवायत के फ़रोग़ में बर्दाश्त और ज़िम्मेदारी का एहसास हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुक़ में एक पुल होता है, जहाँ बुनियादी मकसद सिर्फ मुल्क का मफाद और अवामी फ़लाह होती है। पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है, यहाँ जमहूर यानी आम आदमी का फ़ायदा हो ना हो, सियासियाना की तस्कीन को सियासी फ़ायदा तस्वुर किया जाता है। हुकूमत का बयानिया है कि एहतसाब का अमल जारी रहेगा, और वहीं PDM जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता इलेक्शन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है और मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इकट्ठी है आज। बाकी जमातों की हैसियत तो अपनी जगह, मगर ये एक हकीकत है कि मौलाना खुद इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके और PDM की सरबराही कर रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत गिराने के दर पर है, यही एक नुकाती एजेंडा है, इसके अलावा कुछ मुश्तरक नहीं है। जैसा कि जिक्र यह भी हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है जिसकी तरक्याती देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नहीं है। बकौल PP के ये आखिरी कार्ड होगा, जबकि मुस्तफिक नवाज पंजाब और वफाक में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है। इस बात पर तो इत्तफाक है कि हुकूमत को नहीं चलने देना, लेकिन हुकूमत गिराने का कोई आसान आईनी तरीका भी नहीं है। फिर सेनेट के इलेक्शन ने अपोजिशन को दोहरे गम में मुब्तला भी कर दिया है। इस्तीफे जिनका बड़ा जिक्र हुआ है, क़यादतों ने अपने पास जमा कर लिए हैं, लेकिन शायद ये इस्तीफे वही मुकमुका हैं जो लड़ाई ख़त्म होने के बाद याद आते हैं। देखते हैं PDM का ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है नाज़रीन, तो प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं। अब आपको जो प्रोग्राम में गेस्ट होंगे उनसे आपका तारुफ करवा दूं कि सबसे पहले हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करते हैं। फाज शफीक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमाई करते हैं। उज़्मा कारदार साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करेंगी इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपकी जानिब आ जाता हूँ कादिर भाई, PDM के रहनुमा सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर मुत्तफिक क्यों नजर आ रहे हैं कि इमरान खान को हटा दिया जाए, हालांकि उनके जलसों में कभी कोई कराची में उर्दू और महाजरों को बुरा बोल जाए और उनको उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता है, पंजाबियों को कुछ भी बोल जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है जिसको उठाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि वो कहते हैं ना, फसाद की जड़ तो है ही इमरान खान साहब। अगर ये फसाद की जड़ नहीं होते तो आप ये मुझे बता दें कि इस मुल्क में महंगाई का और लाकानूनियत का आप देख रहे हैं, जिस तरह लाशें कोयटा में आपने देखे ज़िबा कर ली है, और जिस तरह आप महंगाई का तूफान देख लें, और उसके साथ साथ अभी इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि हमारे जहाज़ को रोक लिया है मलेशिया हुकूमत ने। ये वो मलेशिया है जिसका हवाला देते थे इमरान खान साहब, ये वो मलेशिया है जिसका सरबराह मुआतिर मोहम्मद आया और बाकायदा गाड़ी का तोहफा दिया है। तो ऐसी क्या बात हो गई है कि वो मलेशिया आज उन्होंने हमारे जहाज को रोक लिया है। और फिर जहाज की बात यकीनन PTI के जो साथी है वो इसका जवाब ये देंगे, तो पहले लिए भाई ये तो मुल्क पूरा चलता है, लीज पे चलता है, जहाज लेते रहते लीज पे। आपने पौने 3 साल तक उनकी किस्तें अदा क्यों नहीं की है, जबकि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बारे में कहते हैं $10,000 डॉलर लिए, आपने तो $14,000 लिए, और मजीद अब IMF से आपकी बातचीत चल रही है। तो ये बानाबाजी तो अब नहीं चलेगी कि क्या हुआ। तो अब ये समझ, मैं तो मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन नाम ब्लैकलिस्ट पे तो नहीं गया ना, नाम पाकिस्तान का नाम IMF में। आप पाकिस्तान से बात ना जाए, आपको बिठा लेंगे भाई, आपको बिठा लेंगे, और आप तो किसी इलाके में जाने के काबिल तो है ही नहीं है। आप कोयटा में जहां 11 लाशें पड़ी हुई थी, वहां उसका सामना करने के लिए तो आपको वज़ीर आज़म जा नहीं सका, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में इसी तरह जब हजारा बरादरी पे अटैक हुआ तो इमरान खान साहब की स्पीच दुनिया ने देख ली है। तो मैं क्या क्या याद दिला दूं, यू टर्न का भी बेड़ा गर्क कर दिए, बानी तो है यू टर्न का, बेड़ा गर्क कर दिए। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब जो आपने PDM के हवाले से सवाल किए कि PDM यकीनन हम ये कह रहे हैं कि फसाद की जड़ सब यही शख्स है जो बड़े बड़े दावे करते थे। 126 दिन की डांस पार्टी में जो वो ऐलान करते थे, हमारे खान साहब साथ में ये भी बोलते हैं कि सब जो अपने मफाद की खातिर निकले हुए हैं। अच्छा, उज़्मा कारदार साहब भी हमारे हमराह मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। यकीनी तौर पर उन्होंने भी आपकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर लिया है। उज़्मा कारदार साहिबा, कादिर मंदोखेल साहब वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि 4 दिन तो नहीं हुए हुकूमत में आए हुए आपको कि चीज़ें कब कंट्रोल नहीं हो रही, स्टेबल नहीं हो रही, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, पेट्रोल महीने में 2 दफ़ा बढ़ा दिया जाता है
और वो कह रहे हैं कि हम जो ये जो चीज़ जो है फसाद की जड़ जो है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने मुझे इनवाइट किया। ये कादिर साहब पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, इनको बोले वापस जमीन पे आ जाएं। इनसे बस मुझे ये भी पूछ के बता दें कि 35 साल इन लोगों की हुकूमतें रही हैं, तो अगर इन लोगों ने बहुत अच्छा पाकिस्तान चला लिया होता, लोगों को सारी फैसिलिटीज मिल गई होती, राइट्स मिल गए होते, तो फिर इमरान खान जिसको ये हजम नहीं कर पा रहे हैं उनका तो वजूद ही ना होता। उन लोगों को क्या जरूरत थी एक थर्ड ऑप्शन को वोट दे के, तो उनको मैंडेट दे के तो प्राइम मिनिस्टर बनाने की। इनके साथ वो बहुत खुश रहते, इन्हीं को दोबारा भी ले आते। लेकिन बात तो ये है कि पीआईए की कहानी सुना रहे हैं, तो पीआईए का तो बेड़ा गर्क करने वाली ही पीपल्स पार्टी है। इतनी इन्होंने सियासी तौर पे भर्तियां की, जब ये लोग गए 300 अरब का खसारा छोड़ के गए, तो बेड़ा गर्क तो पीआईए का इन लोगों ने अपने हाथों से किया। तो अब ये जो लीज पे ये जो अब मलेशिया में जो हुआ है, ये उनका कोर्ट ने का एक ऑर्डर था, और अब हमारे लीगल एक्सपर्ट जो हैं वो इसके ऊपर लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जो सारे मुसाफिर हैं वो खैर खैरियत से पाकिस्तान से भी पहुंच गए हैं मोस्टली। तो ये जो बातें हैं ये इनके जो ये कह रहे हैं ना, ये उनके ही नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं सतत। तो ये जो इनसे पूछते हैं कि पंजाब भी नेशनल पार्टी थी, पीपल्स पार्टी पूरी पाकिस्तान में थी, अब समझ के सिर्फ फ्यूचर में आ गई है क्योंकि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इन लोगों ने माँ सवाए मारूफी सियासत को हवा देने के, और माँ सवाए इन्होंने अपनी फेक अकाउंट के और मनी लॉन्ड्रिंग के और सरे महल के, और आप मतलब गिनती करते जाए ना, और आपस में जो इन लोगों के जो नैब एक दूसरे के रेफरेंसेस इन्होंने बनाए, इनके प्राइम मिनिस्टर भी इसकी वजह से गए, तो ये सारी बातें कौम से को ये आप नहीं धोखाधड़ी कर सकते। ठीक है, इसका जवाब ले लेते कादिर साहब। कादिर साहब सिंपल सी बात है, 35 साल कह रही है उस्मा कारदार साहब, आप लोगों ने 35 साल हुकूमत की और पीआईए का बेड़ा गर्क करने वाले आप ही लोग हैं। तो भाई खुदा को मान, उनको बोलो ये ड्रामा बंद करो। 35 साल का आपने 3 महीने का ठेका उठाया। आपने डांस पार्टी में जो आप वादे करते थे कि हमारी टीम तैयार है, माशी थी, मासद उमर, फलां डिंगा, ये सारे होने के बावजूद आपने 3 महीने का ये सब चीजें तो पता थी। चलो लेट से कि हमने बेड़ा गर्क किया, लेट से कि मुस्लिम लीग, तो आप 3 महीने का दावा किस बात पे कर रहे थे? इन्हीं हालात के मुताबिक कर रहे थे जो हालात थे। 35 साल का ये तो नाजायज हो जाएगा। 35 साल आपने हुकूमत करी और आप चाहते कि 3 महीने में रिजल्ट अगली हुकूमत आके दे दे। मैं आपको बता दूं अब्दुल्ला साहब कि ये उस्मा कारदार साहिबा की जो हुकूमत है, ये इनको 30 साल भी हुकूमत मिल जाए तो ये बोलेंगे उनके 35 से हमारे तो सिर्फ 30 साल हुआ है। तो भाई ये ड्रामे बंद कर ले। पाकिस्तान की आवाम का खाल जो आपने उतारना तो उतार दिए, बाकी जो आप फरमा रही है कि लोगों ने हमें मुस्तरद किए है, लोगों ने नहीं किसी और ने मुस्तरद किए, जिनकी हुक्म मानने से हमने इनकार किया है। आज हुक्म मान ले, आज आपका तख्ता पलट देंगे। आपको पता है इस चीज का? अब मेरा मुंह खोलेंगे तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा। मैं वकील हूं, किसी के बाप से डरता उड़ता नहीं हूं। सवाल ये है कि ये सारी चीजें आपके होते हुए आप ये जो दावे कर रहे थे, अभी पेट्रोल 15 दिन पहले महीने का होता था, तो वादा ने बात तो दिया, वादा ने बात तो किस चीज का जिक्र कर? पेट्रोल सस्ता है कादिर में, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ क्या? आपका जाली वजीर जो बैठा हुआ है फैसल वाडा, मेरे जूते घिस के अदालतों के चक्कर लगा के अभी 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ है, कल लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्लियर कट एफिडेविट है, इसने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट की वायलेशन किए, उन्होंने ये झूठा एफिडेविट दिए और आज 2.5 साल गुजरने के बाद वो जवाब नहीं दे रहे और हम ही के उसकी शक्लें देखते रहते हैं उसमें। सवाल ये है कि आप खुद भी तो थोड़ा सा हिम्मत पकड़ ले। जब आपके प्राइम मिनिस्टर ये बात दावे करते थे और ये करते थे फलां कर दे, सवाल ये है कि आप खुदा का खौफ कर ले। 3 साल पौने 3 साल गुजर गए, कुछ तो रिलीफ दे, कुछ पता तो चल जाने कि आपने 2 टके का रिलीफ दिया आवाम को, जो कि आपकी बस में नहीं है। आप 5 साल भी गुजारेंगे, आपने कुछ नहीं करना है, फिर आपने 35 साल करना सब बोलते तो थे कि 60 रुपए का लीटर हो जाएगा, लेकिन वो आधा लगाना भूल गए थे उस टाइम पे कादिर भाई। इसी तरह आपने जो लोटों को इकट्ठा करके आपने हुकूमत बनाई, आपकी लोटे एक एक भाग रहे, कोई इधर कोई उधर, ये भाग रहे। क्या शेख रशीद की रेलवे में उसने बेड़ा गर्क कर दिए? आपने उसको वजारत दाखिला दी है और जैसे वजारत दाखिला दी है कोयटा में 10 लोगों को जिंदा ज़िबा कर दिए मच में। आप मुझे बताओ जवाब देंगे? और वो इतने बुज़दिल आदमी कि वो जा भी नहीं सकते। आप बताओ मुझे, यही इमरान खान थे जो दावे करते थे कि वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए, बलूचिस्तान हुकूमत खत्म कर। चलो आपके सवाल का जवाब भी हो जाएगा आपका। उनको कोई शर्म आया आ रही है? उस्मा कारदार साहब यकीनी तौर पे आप सुन रही है,
टेलीफोन लाइन पर हैं। देखें, बात सर ये है अब्दुल्ला कि इनको अवाम के किसी इशू से कोई सरोकार नहीं। जिस तरह आपने इंट्रो ने कहा था, कराची जो महाजरों के इशू हैं और कुछ बेचारे कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि हमने इक़्तिदार में वापस रहने हैं। इनके इक़्तिदार के जो मजे जो लूटने से इनको जो आदत पड़ गई थी ना, वो भी टैक्स पैसे से, वो उसकी तकलीफ जो है वो इनको अब भूल नहीं पा रही है। बात सर ये है कि ये थोड़ा सा हिम्मत हौसला करें। जो 30 साल का गंद है वो 3 साल में तो साफ नहीं हो सकता है, उसको हमें टाइम लग रहा है। लेकिन कादिर साहब तो ये कह रहे हैं कि आपको अगर 30 साल में मिल गया तो आप बोलेंगे कि कल को 5 साल अभी कम बात है। कादिर भाई देखिए, तहम्मुल से सुनो ना आपको, इंतजार करें 22 साल में 3 साल तो कर कादिर भाई बोलने दीजिए ना, आपको तहम्मुल से सुना उस्मा साहिबा। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो ठीक है, अवाम हमें अगली दफा मैंडेट नहीं देगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी नीयतें साफ हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनके लीडरों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं कौम के साथ। उन्होंने साफ एडमिट किया है कि हम जब आए हैं तो हमें अंदाजा नहीं था कि इतने हालात खराब है और इतने इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया है। तो अब हमें सारा सिस्टम और माफिया के साथ लड़ने में हमें टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सिमत हमारी सही डायरेक्शन में चल रही है। इनके जमाने में कौन सी इन्होंने कोई दूध और शहद की जो नहरें दी हुई थी, ना इन्होंने लोगों को तालीम दी, ना इन्होंने कोई सेहत का निजाम बनाया, ना कोई साफ पीने का पानी दिया। क्या क्या इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को, जरा ये बता देना हमें खोल के। और मत की बात करते हैं, देखें इनको एक बात समझनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उन सारों की मालूमात जो है वो पहुंचती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। एक उनकी ब्लू बुक है, उसमें पूरा उनको वो रिपोर्ट मिलती है कि एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और उन्होंने आके एक्सप्लेन भी कर दी कि किस तरह से बैरूनी ताकतें हैं जो कि इन्वॉल्व हैं सारे सिलसिले में। तो जो उनको एडवाइस मिलती है एक स्टेट के इदारों की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके मुताबिक आगे बढ़ते हैं। तो ये इनको समझ जाना चाहिए कि वो हवा में बातें। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम से पहले भी बात कर चुका हूँ, खास साहब को जो करप्शन है उस्मा साहिबा, वो सिर्फ दूसरी पार्टीज में दिखाई देती है। अपने लोगों में जो अपने लोगों में जो करप्ट अनासिर है उनकी पकड़ नहीं करते। अपने लोगों में जो उनकी करप्शन है उस्मा साहिबा, इससे पहले भी अपने दीगर प्रोग्राम्स में मैं ये बात कर चुका हूँ। जो अगर अलीम डार के हवाले से बात कर ली जाए, जहांगीर तरीन के हवाले से बात कर ली जाए, खुसरो बख्तियार के हवाले से अगर बात कर ली जाए, तो उनके ऊपर इतना रिएक्शन खान साहब का नहीं आता है। मैं तो हैरान हूँ, आप के सामने है सुल्तान हमारा जो था उसको नैब पकड़ के ले गई, हमारे मिनिस्टर अलीम खान को नैब पकड़ के। अच्छा, फहद शफीक साहब ने भी जो हमें वो ज्वाइन कर लिया है, मैं उनको भी टेलीफोन लाइन पर ले लेता हूँ क्योंकि बात हो रही है। उस्मा साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फहद शफीक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। देना पड़ेगा। फहद साहब, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में शिरकत की बात की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी उसके हवाले से बात की, और आखिर में फिर मौलाना साहब को राम कर लिया गया। मतलब कि किस किस्म का इत्तेहाद है, खुद ही कोई पार्टी ऐलान कर देती है, उसके बाद फिर अपनी बात पे कायम नहीं रहते। ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही है। इट्स मीन दैट कि हर कोई अपने मफाद की खातिर पीडीएम में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि पीडीएम जो है ना, वो पाकिस्तान की 11 बड़ी जमातों का एक मजमुआ है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, हर किसी पार्टी का अपना व्यू होते हैं, उनकी अपनी सीईसी की मतलब मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज के। पहले उनमें फैसले होते हैं, उसके बाद वो पीडीएम में रखे जाते हैं। हर पार्टी से 3-3, 4-4, 2-2 मेंबर्स पीडीएम का हिस्सा होते हैं मीटिंग्स की। और उसके बाद उनमें क्योंकि आर्गुमेंट्स भी होते हैं, हर जगह होते हैं, घर के अंदर भी है, भाइयों में भी होते हैं, मशवरा होता है, उसके बाद फैसला होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन इधर जा रहा है कौन उधर जा रहा है। अब बिलावल साहब अगर किसी जलसे में नहीं आए, लेकिन अगर कोई आगे जा रहा होता है तो फिर ये नाराजगी का इजहार वाज़ेह तौर पे दिखाई देता है। अगर लाहौर जलसे की बात की जाए, लाहौर जलसे में उस तरह से कामयाबी दिखाई नहीं दी आपकी, ठीक है ना? समझ में आ जाएंगी। देखिए, बिलावल साहब किसी जलसे में नहीं आए तो कोई इशू नहीं है, उसमें मरीम नवाज चली गई। मरीम नवाज साहिबा किसी में नहीं आई, उसमें बिलावल साहब चले गए। मौलाना साहब किसी में नहीं आए, उसमें कोई और चले गया। तो इसमें हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, हर किसी के अपने मामलात भी होते हैं, अपनी पार्टी के मामलात भी होते हैं। जहां तक रही दूसरी बात, मैं आपको एक बात बहुत मजे की बताऊं कि आपने पिछले टेन्योर में जो हमारी गवर्नमेंट गुजरी, उसमें मीडिया ने कितनी हाइप क्रिएट की। मैं कहता हूँ आज इमरान खान जो वजीर आजम बने हुए हैं ना, वो 99% बिकॉज ऑफ मीडिया।
मीडिया ने कितनी हाइप क्रिएट की हर चीज के ऊपर, हर चीज। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं मीडिया पे इल्जाम लगा रहा हूँ। अच्छा, सही है। आप लोगों का क्या उस वक्त सिचुएशन थी, सैलरी स्केल का क्या सिचुएशन थी, और आज आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे अच्छा, बताएं कि इससे आप पहले लोगों का क्या जब situation पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग नून जब भी इक्तिदार में आई है तो मीडिया लेकर आया उनको इक्तिदार में? जब नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक्तिदार में PTI आई को है लेके तो क्या आया मीडिया लेकर आया उनको इक्तिदार में? कैसी बात पीटीआई को लेकर आया है मीडिया। 126 दिन के जो धरने थे उसकी लाइव कवरेज 24/7 126 दिन के जो धरने थे वो 2014 की बात है। वो उस वक्त हम लोगों की गवर्नमेंट थी PMLN की, हमने एक दिन स्टॉप नहीं करवाया। ऑन ड्यूटी एसएसपी को इन्होंने एसएसपीज को इन्होंने रोडों पे मारा है। पीडीएम को हमने लाइव एक कवरेज दिन क्या नहीं stop मिलती है? कराया। फहद मियां साहब क्या नवाज पीडीएम शरीफ को was लाइव the prime कवरेज नहीं minister मिलती that है? time, उनको बुरा भला कहे। हमने फहद एक दिन साहब, stop जहां नहीं पे कराया। पीडीएम जाती है, जहां जलसा करती है, जहां रैली निकाली जाती है, वहां पे क्या पीडीएम को क्या कवरेज नहीं मिलती है मीडिया की जानिब से? देखिए, अगर अभी आपको एक पर्ची आ जाए ना पीछे से कि मरियम नवाज नून को लीग के नहीं तमाम दिखाना, तर जलसों को और लाइव आप कवरेज उसके दी बाद जाती दिखा है। दें तो मैं आपको पाकिस्तान मान पीपल्स जाऊंगा। पार्टी के ये तमाम सारी जलसों को बातें कवरेज दी करने जाती की है, नहीं किसी को होती। रोका नहीं जाता, इन किसी को चीजों कट नहीं किया में जाता। बिल्कुल मामलात होते हैं। पीडीएम जो है वो एक 11 पार्टियों का मजमुआ है। टीएलपी के और साथ उसको क्या हुआ था इंशाअल्लाह आपकी ताला हुकूमत उस में? तहरीक ने आप लोगों ने कवरेज इमरान करने से खान मना की- कर दिया था उस टाइम पे। क्या चीज? टीएलपी के साथ क्या हुआ था? फहद साहब, आप भूल रहे हैं शायद, ज्यादा कौन सी पुरानी बात TLP? नहीं है। फहद साहब सुन सकते हैं मुझे? फैजाबाद धरने की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। फैजाबाद धरने की बात कर रहे हैं ना आप? मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, इस्लामाबाद की क्या, मुझे आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप अपनी बात को। देखिए बॉस, मैं आपको एक बात बताऊं, एक जेन्युइन बात है। पहले हम सारी चीजों को साइड पे रख के एक बात करते हैं, रियलिटी बेस्ड बात करेंगे हम। ठीक है, फिर बुरी नहीं लगनी चाहिए किसी को भी। यहाँ पे बात तो आपके दरमियान हो रही है, उस्मा कारदार साहबा के दरमियान हो रही है, लोग- कादिर मंदू खेल साहब के साथ हो रही है आपकी बात। मुझे बुरी क्यों लगेगी आपकी बात? आपने नहीं, मीडिया की बात की तो मैंने आपको जवाब दे दिया आगे उधर से। पीटीआई की भी नुमाइंदी वो हमारी बहन बैठी हुई है। जी। और आपकी भी बात करूंगा मैं, मीडिया वालों की। ठीक है, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आज ठीक है, क्या फाद साहब आवाम इसको को मजीद रिलीफ कंटिन्यू है? करेंगे। फाद साहब इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। बात हो रही है यहाँ पे पीडीएम के हवाले से, पीडीएम की सियासत के हवाले से, पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा। नाज़रीन, इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात हो रही है पीडीएम की फ्यूचर के हवाले से कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो मुबस्सिरीन हैं वो कहते हैं कि माहौल जो है कुछ नरम होने वाला है। तो बात हो रही थी फाज शफीक साहब से। कादिर भाई, आपकी जानिब आ जाता हूँ। अब मौलाना फजल रहमान भी सेनेट के इलेक्शन में क्या हिस्सा लेने को तैयार हो चुके हैं? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा लगता है कि उनको कायल कर लिया है। नहीं, देखिए, बात आपके जो अल्फाज है कि मौलाना साहब को राम कर दिया, मुनासिब अल्फाज नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी शुरू से इस चीज़ की मुखालफत कर रही थी कि इस्तीफे नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1985 के इस्तीफे या जो सियासी लोगों ने बाइकाट किया है उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा पीपल्स पार्टी का पहले मौक़िफ़ था, फिर हमारे जो सीनियर कानूनदान है एतजाज हसन साहब, उसने बयान दिया है। उसके बाद पार्टी ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई है। उसके बाद पीडीएम की क़यादत के सामने बाकायदा हमारी फरतुल्लाह बाबर साहब, जो कि खुद भी सीनियर वकील है, उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि अगर हम असम्बली से इस्तीफा दे देते हैं तो इसी असम्बली में मौजूदा बच्चे कुचे जितने लोग हैं तो उनके ऊपर ये सेनेट का इलेक्शन करा सकते हैं। और अगर सेनेट का इलेक्शन करा दिया है, फिर हुकूमत के सफ़ों में ऐसी काली बेड़ी बैठी हुई है जो कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए, उसको दफन करने के लिए वो सरगर्म है। तो वो आसानी से फिर 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी और वो 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे। तो उस वजह से फिर जो पीडीएम के जो कायदीन हैं, जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब या मरियम नवाज साहिबा या दूसरे जो अचकज़ई साहब वाले बैठे हुए थे, तो वो सब इस बात पे कन्विंस हो गए।
तो आप ये बात कहना कि मौलाना साहब को राम कर दिए, यकीनन मौलाना साहब को इन सारी तफसीलात पहले नहीं पता थी, कानून का वो वकील नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास चूंकि एक सीनियर कानून दानों का एक पूरा, लेकिन वकीलों के झुरमुट में तो रहते हैं ना मौलाना साहब, पूरा तफसील बता दी है। तो अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त ने असद शफीक साहब ने बात कही, तो ये पीडीएम एक 11 जमातों का इत्तेहाद है, और 11 जमातों का इत्तेहाद अगर कोई फैसला करे, क़यादत फैसला करे, तो वो फैसले के ऊपर अमल होगा। मेरी जाती या नून लीग की या मौलाना साहब की पार्टी की जाती किसी बंदे की बयान का पीडीएम से कोई वास्ता न होगा, न रहेगा, जब तक क़यादत फैसला न करे मुतफ़क़ा तौर पे। तो यकीनन आप लोग अपनी पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं। जी जी, क्या बताया, आवाज कट गई। मैंने कहा आप लोग अपनी अपनी पार्टीज की तर्जुमानी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, कैसे नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरी जो बात है वो पीडीएम के ऊपर लागू नहीं हो सकती है। मेरी जो बात है या मेरी पार्टी का तर्जुमान की जो बात है वो किसी और पार्टी पे लागू नहीं हो सकती है। और ये सब पार्टियों की जो क़यादत बैठेंगे और मुश्तरका तौर पे कसरत राय से जो फैसला होगा जमहूरी अंदाज में, वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है। ऐसी सूरत में एक जाती किसी का बयान से पीडीएम से न कोई वास्ता होगा, चाहे वो मेरी पार्टी का तर्जुमान या कोई नुमाइंदा क्यों न कहे। तो इस लिहाज से आप परेशान ना हो, उज़मा साहिबान जो है ना, ये साहिबा जो है ना, इस चीज पे खुश ना हो कि पीडीएम में ये हो गए, पीडीएम में होगा। अरे भाई, अगर आपको ये कुछ नहीं लग रहा है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जो आपने दर्जनों तर्जुमानों का जो टोला बनाया है, जिनको खास तौर पर टास्क प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं, और अगर टास्क पे अमल न करे, ठीक है, और मेरी किसी हर तरह से बेवकूफाना बात से भी किसी ने, उज़मा साहिबा मतलब कि आप खुश ना हो ज्यादा, कादिर साहब वाज़ेह तौर पे आपको बोल रहे हैं। अच्छा, हिमायत नहीं की है तो वो होता। देखिए, खुश मैंने क्या होना है, पूरी कौम देखती है कि एक 11 जमातों का एक मुरब्बा है, इनका कोई एक बयानिया जो है वो रद्द कर दिया गया है। कौम इनके साथ लोग निकले नहीं है, इनके सारे जलसे जो है वो आपको पता है, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। वो लाहौर में आपने देख लिया 2 करोड़ की आबादी में टोटल 10-15 हजार ये लोग निकाल के ला सके। तो हमने इनको क्या, ये इनका बयानिया तो खुद ही पिट गया, क्योंकि ये अवाम के लिए तो नहीं निकले, उनके इश्यूज के लिए तो नहीं निकले, ये तो एक अपनी मारूसी सियासत और अपने असाफे बयाने के बचाने के लिए इनके लीडरान जो है वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रही। मौलाना जो है 29 साल के बाद इक़्तिदार से बाहर आए हैं। अब मौलाना साहब को तो जिसको कैप्टन उन्होंने शिप का बनाया हुआ पीडीएम का, उनकी तो अपनी जमात जो है वो टूट फूट का शिकार है। सिनानी साहब को अच्छा, एक और चीज जो है इसमें ऐड कर देता हूँ कि मौलाना साहब की अगर आपने बात की तो मौलाना फजल रहमान की जो अजीत दोवल से भी मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई हैं कुछ। अब आप अंदाजा कर लें, कि मेरे तो कहने की इसमें बात कोई रह ही नहीं जाती है। अजीत दोवल सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, और उसके साथ अगर ये मुलाकातें करते रहे तो ये क्या बात करते रहे? ये उनके कान में डालें। पॉइंट उनको देंगे, उज़मा साहिबा को ये भी बता दें कि फॉरेन फंडिंग में जो और काश्मीर के और इस्राइल की जो पैसा है उसका क्या होगा, वो भी तो बात बताएं। अच्छा, वो फॉरेन फंडिंग और इस्राइल वाली बात पे भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। किया अब्दुल्ला, जरा काइंडली इनको बोले, जरा एक खातून बात कर रही है, हिम्मत हौसला करें। एक खातून नहीं, आप सियासतदान हो ना, अपने आप को मजलूम खातून ना समझिए। आप खातून हो तो आप सियासतदान भी हो, उस बात को मजलूम ना बनाए। अच्छा, आप दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। अब्दुल्ला साहब आपको पॉइंट बता रहे हैं तो मैंने भी पॉइंट बता दिए। कादिर भाई आपको भी पॉइंट दिए मैंने, आपके फंड में है। कादिर भाई आपको भी पॉइंट दिए, फहद भाई को भी बहुत सारे पॉइंट दिए मैंने कि मीडिया ने कहाँ साथ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीटीआई का। वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन जितवा दिया। इनकी बात भी मुकम्मल नहीं होने दूंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। अरे नहीं, आप कादिर भाई आपकी क्या बात मुकम्मल होगी? आपको काम की बात कर ही नहीं रहे हो। मेरी बात आप मुकम्मल होने दें, काइंडली आप मेरी बात पहले मुकम्मल होने दें। मैंने एक बात आपसे ये कहनी थी कि जिस तरह हमारे नून लीग के जो आपके गेस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि हमें मीडिया ने बनाया है। बिल्कुल, मीडिया 4th पिलर ऑफ द स्टेट है। और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने धरने के दौरान एक कॉज के लिए निकले थे, और उनका पैगाम और जो लोगों के लिए उनके जज्बात थे वो घर घर मीडिया ने पहुंचाए। और अभी भी इनके जो जलसे हैं, इनको पूरी इजाजत है, इनकी पूरी हर चैनल कवर करता है, अलिफ से लेके ये तक कवर करता है। मां सवाए उनके जो बाहर बैठे इश्तेहारी लोग हैं उनकी इजाजत नहीं है, लेकिन बाकी इनका पूरी कवरेज होती है। तो ये किस चीज की शिकायत शिकवा कर रहे हैं? तो मीडिया जो है वो ठीक है। फाज शफीक की जानिब भी आ जाते हैं। फाज भाई पे कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, आपकी बात भी मुकम्मल हो गई फाद जी भाई। भैया। आपने यकीनी तौर पे आपने जो है तमाम तर गुफ्तगू सुन ली है कि कादिर भाई की भी और उज़मा कारजार साहिबा की भी। यहाँ पे शेख रशीद साहब की बात को मैं ये ऐड कर दूँ कि शेख साहब ने ये बोला है कि खान साहब को जो है वो दीवार के पीछे भी दिखाई देता है। लाफ्टर आपको कंप्लीट हो गई। दीवार के पीछे भी दिखाई देता। हाँ, ये उनका एक बयान आया था। ये कौन है खान साहब? मुझे तो लग रहा है कोई दूसरी मखलूक है, दीवार के जिनको पीछे दीवार कैसे के देखा पीछे जा दिखाई दे रहा है। वो बोल रहे थे कि सब चीजें समझ लेते हैं, सब चीजें देख लेते हैं। बेकार आदमी। फ्यूचर के मुतालिक भी एक विजन होती है। फ्यूचर के मुतालिक वो कह रही है एक विजन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्यूचर के मुताबिक। तो वो फ्यूचर कौन सा था जो 126 दिन का दिखा रहे थे? वो वही है जो इंशाल्लाह आपको जो अभी आ रहा है, जो अभी आ रहा है। रोज अवाम पे बम गिराया जा रहा है किसी न किसी चीज का, महंगाई का। ये महंगाई तो आप लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग के वजह से। चले मेरी बहन, कोई मसला नहीं है, आप किसी सूरत नहीं मानेंगी क्योंकि आप इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। चलो, लेकिन आप फाद भाई यहाँ पे मेरे एक सवाल का यहाँ पे ये जवाब दे दें कि मौलाना साहब को, अब पहले तो मियाँ साहब करते रहे बात, ठीक है ना, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन अब मौलाना साहब भी कर रहे हैं। क्या ये करते रहे? अपना कौन करता रहे? पहले मियाँ साहब करते रहे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते रहे हैं। अब जो है ये यहाँ पे अगर ये बात कर लीजिए GOHK का नाम लेके जो उन्होंने नाम ले लिया है, इसको क्या आप समझते हैं कि क्या ये? देखिए, इससे पहले अगर आप मियाँ साहब की बात करते तो उससे पहले तो नाम ले लेके करते रहे, क्या मुनासिब था? आप इससे पहले भी जाए ना, इमरान खान भी करता रहा, वो बात नहीं करेंगे आप? जर्नैलों के नाम ले लेके? जी बिल्कुल, आपके पास वीडियोस नहीं है, पूरे सोशल मीडिया भरे में जर्नैलों के नाम ले पूरी लेके तहरीरें, डिस्क्रिप्शंस दी है इमरान खान ने कि कैसे हुकूमत बनती है, कैसे सपोर्ट मिलती है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है। देखिए मेरे भाई, लेकिन इमरान खान साहब 3 बार के वजीर आजम नहीं रहे। इमरान खान 3 बार वजीर आजम नहीं बने। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान, अभी मैं कहता हूँ इमरान खान को हटा दिया जाए, मियाँ नवाज शरीफ ने कुछ नहीं बोला जो इमरान खान आके बोलेगा। अब आप मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि मियाँ नवाज शरीफ आज भी ये बात कहते हैं, कैटेगोरिकली कहते हैं कि फौज हमारी आंखों का तारा है, हम अपनी फौज के खिलाफ कभी नहीं गए और ना इंशाल्लाह जाएंगे। वो इदारा है जो हमारी बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी करता है, सेफ्टी, हमारी सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी करता है। उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होके जो इस इलेक्शन को प्रॉपर, मतलब कि एक अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से आती है। मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात कही है, आज मौलाना ने भी वो बात कही है और उसका मौलाना का रिएक्शन भी आया उनकी तरफ से, ठीक है, कि आप आए, हम आपको चाय और बिस्किट खिलाएंगे। सही है। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं माजी की और फ्यूचर की, लेकिन अगर अब प्रेजेंट की बात कर लीजिए, जो कि ब्रॉडशीट का एक सिलसिला बहुत उजागर हुआ है, तो उस पर खान साहब ने कहा है कि हुकूमत को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है और ब्रॉडशीट से मुकम्मल तौर पे हम मालूमात हासिल भी कर लेंगे। ठीक है, ब्रॉडशीट के बारे में आप लोगों के सामने सब कुछ आ चुका है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जो इश्यूज हैं, अब आपने वो देखा जो इन्होंने नैब ने तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब पैसे दिए। दूसरी चीज, आपकी ब्रॉडशीट में आपकी फॉरेन फंडिंग के जो जितना सारा मवाद था वो खुल के सामने आ चुका है। मैं आपको कहता हूं कि ये डे बाय डे अवाम के सामने खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं। इनको कुछ एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है किसी को। जो हमारा PDM का एक बयानिया है, वोट को इज्जत दो, और हम उस तहरीक को लेके चल रहे हैं। अवाम महंगाई में दब चुकी है, पिस चुकी है। मैं नहीं कहता मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं, लेकिन खान साहब इसमें कहते हैं कि बच्चे निकले हुए अपने बापों की चोरी बचाने के लिए। ये वो कहते हैं, बापों की चोरी बचाने के लिए नहीं निकले हुए। अब आप सबको अगर चोर कहते हैं और आप हाजी बन के बैठ जाएं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कहता हूँ आप एहतिसाब करें। हम एहतिसाब से दूर ही नहीं है। कादिर भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं, वो भी इस बात को सेकंड करेंगे। आप अक्रॉस द बोर्ड तो एहतिसाब करें। आपने बड़ी बड़ी मछलियां उठा के अपने काबीनाओं में बिठा ली हैं, अब मिनिस्टर्स बना दी है, जिनको आप दहशतगर्द कहते रहे कराची में, उनको आपने यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रियां दे दी। उसके बाद आप गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर तनकीद नहीं होगी? उस तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें। ये आप ही कहते थे ना कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो वजीर आजम चोर होता है, डायरेक्टली उसकी जेब में पैसे जाते हैं। तो आज हम किसको चोर बोलें?
ये मेरी बहन बता देगी। उस्मा कारदार साहब, महीने में एक बार भी नहीं, यहाँ पे तो 2 बार जो है पेट्रोल के प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गए हैं। इस पर क्या आप कमेंट रखते हैं? किसको चोर बोलना है? मेरे पास वो पुरानी पिक्चर्स भी मौजूद है। शहबाज गिल बड़ा ट्वीट करते हैं कि इमरान खान साहब ने कम प्राइस इंक्रीज की है। ओ भाई, आप तो स्ट्रेट आवाम को बोलते थे खड़े होकर। इसकी बात कर लें, जब ये फारिग हो जाएंगे फिर आप मुझसे सवाल कर लें। चले आपसे सवाल कर ले, मैंने आप जवाब दे देना। आप अगर मैं आपने फाद भाई, आवाज ऐसे समझ में नहीं आएगा। फाद भाई तो है नहीं कि ये चुप करके तो जरा खातून से अगर एक एंकर सवाल पूछ देखिए मेरी बहन, मैं कभी भी बीच में नहीं बोलूंगा आपके, और आप बार बार खातून ना बोले। कादिर भाई ने बिल्कुल सही तो आप चले, मैं पीटीआई की रेप आपको कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए कि जब मेरी बारी आती है तो आप चुप करके और माजरत के साथ आप एक फॉरेन फंडिंग में जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कादिर भाई टॉक शो में क्यों आके बैठते हैं? ना बैठे ना आके टॉक शो में, अगर आप में हौसला ही है बात सुनने का किसी की। अच्छा, यहाँ पे पीडीएम मिल चुकी है और पीटीआई को जो थले लाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग बात करो, बात कंप्लीट करने दें। बड़ा वो करता हूँ, आपको मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप जो है, मैं जो आप, अगर आपने नेशनल डिबेट इस तरीके से करनी है कौम के सामने, ये आप लोगों ने वतीरा बनाया है। खोखलापन सामने खुल के आ गया है। आज अगर 10 साल के बच्चे से भी पूछे ना कि सबसे ज्यादा जबान किसकी खराब है पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो वो बोलेगा पीटीआई की। आप लोग बिखर चुके हैं, आपकी सारी स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। आपका कोई भी जो उस्मा साहिबा, जब भी महंगाई की बात की जाती है, पॉलिसीज की बात की जाती है, तो फिर इस तरह की बातें क्यों होती हैं आप लोगों की जानिब से? कौम आप इससे बाहर निकल आई है, उनको समझ आ रही है। सिर्फ ये पूछ लें, चले मैं खामोश हूँ, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप पेट्रोल की बात पूछें। पेट्रोल के वाले से बात का मैं जवाब दे रही थी तो आपने फिर अपना सॉरी मैंने सुनी नहीं आपकी आवाज, वरना मैं कभी भी बीच में नहीं बोलता। सॉरी फॉर दैट। आपने चले उस्मा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं कभी भी इंटरप्ट नहीं करता। आई एम सॉरी, आप बोले, आप बोले। अच्छा मैं अब आपको पेट्रोल की बात बताती हूँ। देखें, पेट्रोल जो है वो ऑयल की इंटरनेशनल जो कीमतें हैं उसके मुताबिक ऊपर नीचे जाता है। हमारी हुकूमत ने 117 रुपए लीटर से ये हम जो है तकरीबन 80 तक के नीचे आ गया था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ी हैं तो इसको थोड़ा करके बढ़ाना पड़ गया है। क्योंकि आपको पता है कि ये इन्होंने जो सिस्टम छोड़ के गए हैं, ये 85% इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है, ये लेवी टैक्सेस पे चलता है। कोई इनकम जनरेशन जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से नहीं होती। अब हमारी हुकूमत जो एफपीआर है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अब टैक्स बड़ी मुश्किल से जो है पेट्रोल की कीमत इंक्रीज की है। 18 लाख लोग जो है अब टैक्स नेक्स्ट में आए हैं 8 लाख से बढ़ के, यानी कि 22 करोड़ की आबादी में से टैक्स भी नहीं देना पसंद करता, क्योंकि इन्होंने कल्चर पनपने नहीं दिया। अब कहीं से तो हुकूमत को जो रेवेन्यू आना है वो सारा रेवेन्यू जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, और वो सारा इसके पेट्रोल के साथ लिंक्ड होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कम से कम, लेकिन अगर बाहर बैरून मुल्क इसकी कीमत बढ़ती है तो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाता है, फिर भी हम रोकते हैं। तो इस तरह से तो पहले आपको दूसरी दीगर हुकूमतें भी समझाती थी, तो तब समझ में नहीं आता था। अच्छा उस्मा कारदार साहिबा, हमारे पास वक्त जो है इतना ज़्यादा नहीं है, प्रोग्राम को हमें वाइंड अप की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ने पीछे से बोल भी दिया मेरे कान में। कादिर साहब, पीडीएम के फ्यूचर के हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि मुबस्सरीन तो ये राय रखते हैं कि पीडीएम जो है अब बैठने को जा रही है। आपके सवाल से पहले मैं थोड़ा सा उस्मा कारदार साहिबा ने जो पेट्रोल के हवाले से बात की थी, आपको याद होगा सोशल मीडिया में शर्म तो इनको आती नहीं है, इस वजह से ये जो मर्जी माजी में बोल दें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से डायरेक्ट आवाम मुतासर होता है। ये आज भी इमरान नियाजी साहब की सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रही है, लेकिन वो याद नहीं है। क्या याद होगा? जिससे कोई आगे पीछे न हो तो क्या याद रहेगा। बाकी जो रहेगी पीडीएम का एक बात पे मुतफिक है कि इस निकम्मी और नाइल हुकूमत को जो दांधली ज़दा है और ये इनको हटाया जाए, क्योंकि ये हटेंगे तो हमारे मुल्क के तैयारी भी बार वाले नहीं रुकेंगे, हमारे जो तरक्याती काम है वो भी नहीं रुकेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर मैं बात करूं कि जिस शख्स को वजीर दाखिला बनना है ये तो आलमी सर्टिफाइड दहशतगर्द है। आपको पता है इस बात का? मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैं इसको साबित करूंगा। सवाल ये है कि जो आप डाकू को
आप चोर को, आप कातिल को आप थाने का SHO बना देंगे तो वो क्या करेंगे? यही होगा जैसा मुझ में हुआ है, या मजीद भी होता रहे कि अल्लाह न करे। लेकिन आपको याद है अली मोहम्मद खान साहब जो दुरूद से शुरू करता है और दुरूद पे और जिस मुल्क में किसी कातिल का जो है ना वो मुलजिम न मिल जाए तो उसका डायरेक्ट जिम्मेदार हुक्मरान है। कहाँ गए वो दुरूद वाला वजीर? समझिए ना, ये सारी चीजें एक एक साबित होती है। अल्लाह ने ठीक है हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। उस्मा कादर साहब बस आप लास्ट कमेंट कर दीजिए, उसके बाद फाज शरीफ साहब आपकी जानिब आऊंगा। आराम से बैठे कादिर भाई टाइम बहुत कम है। जो आपने सवाल किए, पीडीएम सिर्फ एक बात में मुत्तफिक बस फ्यूचर के बारे में बताइएगा, आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं हम? मंगल के दिन जो ना इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज हमारा है, और इससे पहले आप इनकी कठपुतली इलेक्शन कमीशन देख ले, जैसा कठपुतली नेब है। देखिए कि 18 तारीख को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को नोटिस दे दिया। ठीक है कादिर भाई, ठीक है कादिर भाई। उस्मा कादर साहब आप क्या कहेंगी? लास्ट कमेंट। कादिर भाई इस तरह क्लोजिंग की जाने जाना है मुझे, कादिर भाई क्लोजिंग की जाने जाना है मुझे। अब्दुल्ला साहब जी पीपल्स पार्टी को 18 तारीख को नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को। ठीक है कादिर भाई आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली है। उस्मा कादर साहब आप लास्ट कमेंट कीजिए क्योंकि मुझे फाज शफीक की जानिब जाना है। कादिर साहब से ये पूछ के बता दें कि बिलावल क्यों भाग गया, वो क्यों नहीं जा रहा है इलेक्शन? अरे बात कंप्लीट नहीं होगी इस तरह से, इससे से बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, दूसरा प्रोग्राम करना पड़ जाएगा मुझे आप लोगों के लिए। लास्ट कमेंट लेने चाहूंगा फाज शफीक साहब आपसे। कादिर भाई फाज शफीक साहब आप क्या कहेंगे? पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से बात करना चाहूंगा आपसे, बिल्कुल लास्ट कमेंट कीजिएगा, क्लोजिंग की जानिब जा रहा हूं। आपको लाहौर में भी सुना है। देखिए मैं आपको बताऊं कि पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ब्राइट है और आपके सामने सिचुएशन है। ठीक है, पर यहाँ पे पीडीएम के कहने वालों को ये कहना है कि पीडीएम का मुस्तकबिल जो है बहुत ज्यादा ब्राइट है, आने वाले दिनों में जो है कुछ नई तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हुकूमत का ये मानना है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि पीडीएम जो है वो तितर-बितर हो चुकी है, आपस में इत्तफाक नहीं है, आपस में इत्तेहाद नहीं है। लेकिन होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।